जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। आज के इस लेक्चर में आप डाइस के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, दो अपडेट्स भी देने थे तो हमने सोचा कि अपडेट के लिए क्या वीडियो बनाना, कुछ पढ़ा भी देंगे साथ साथ में, राइट। तो भाई पहला अपडेट ये है कि इस सैटरडे और इस संडे को अपना शेड्यूल फ्री कर लेना, क्योंकि रीजनिंग एंड मैथ्स दोनों मैराथन्स होने वाली हैं। रीजनिंग की मैराथन सैटरडे को शाम 6 बजे होगी, मैथ्स की मैराथन सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगी, और आपको पता है वो 10-11 घंटे की मैराथन होती है। तो भैया जो भी अपना टाइम जो यहाँ भी ऑक्यूपाई रहते हो सब खत्म कर लो, सैटरडे एंड संडे फ्री रहना। फिलहाल के लिए लेक्चर एंजॉय करो। जितने लोग मैराथन्स में आने वाले हैं कमेंट करेंगे यस सर वी आर रेडी। थैंक यू सो मच ऑल। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। डाइस पढ़ेंगे अपन, और बहुत ध्यान से देखना। सबसे इजी टॉपिक्स में से एक ये होता है, अगर आपके पेपर में ये टॉपिक आ रहा है तो अगर हम बात करें जो रिसेंट पेपर था उसमें आपके दो क्वेश्चन पूछेंगे डाइस से, और दोनों आपके भाई ने लिए हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा और दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो पेशेंस रखना, पेशेंस के साथ सिखा दूंगा, सारी चीजें सीख जाओगे, बस पेशेंस रखना थोड़ी सी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं भैया, पहले हम ये चीज पढ़ना सीखेंगे। आपको ये पूरा क्वेश्चन इतना नहीं पढ़ना है, आपको यहां तक समझ में आया। आपको बस ये देखना है कि भैया यहां पर कितना लिखा है 5, यहां देखा ये क्या बोल रहा है, अपोजिट टू द नंबर कितना 5, 5 के अपोजिट क्या होगा। अब आपके सामने इतने सारे डाइस दे रखे हैं, आप किन्हीं भी दो को पिक करना है आपको। आप इसको पिक करो, इसको पिक करो, आपकी इच्छा है। आप इसको पिक करो, आप इसको पिक करो, आपकी इच्छा है इसको या इसको पिक करो, आपकी इच्छा है इन दोनों को पिक कर सकते हो। सिर्फ दो डाइस को पिक करना है आपको सिर्फ। तो आप क्या बोलेंगे, भैया मेरे को दो डाइस पिक तो करने हैं लेकिन कैसे करें। तो मैं ये बोलूंगा दो डाइस में आपका एक नंबर कॉमन होना चाहिए। तो यहां कितना है बाबूजी 4, यहां कितना है बाबूजी 4, यहां कितना है 5, यहां कितना है 1, यहां कितना है 2, यहां पे कितना है 6। तो आप बोलेंगे भाई ये दोनों डाइस ऐसे हैं कि इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर क्या है, कॉमन है, दोनों में है ये नंबर 4। तो आप क्या बोलेंगे भाई, अगर हम बात करें इस 4 से आप क्लॉकवाइज लिखना चालू करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे भाई 4, 5 और फिर कितना आएगा 1। अगर मैं इधर बात करता हूं तो कितना आएगा 4, 6 और कितना आएगा 2, 4, 6 और फिर कितना आएगा 2। तो बाबूजी अगर हम बात करें आपसे बहुत प्यार से, तो आप बोलेंगे इसका मतलब क्या है कि भैया एक जो है 2 के अपोजिट हो गया, 5 जो है 6 के अपोजिट हो गया, 4 जो है आपका 4। अगर हम बात करें 4, तो इसने बोला है 1 से लेकर 6, 6 गिनती लिखी हुई है इस डाइस के ऊपर, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या बोलेंगे भाई, एक के बाद एक जो अपोजिट है 2 के हैं, 5 जो अपोजिट है किसके हैं 6 के हैं, तो 4 जो है अपोजिट आपका वो किसके हैं 3 के हैं। तो आपसे क्या बोल रहा है 5 किसके अपोजिट होगा, तो 5 किसके अपोजिट होगा बाबूजी 6 के अपोजिट होगा। और कुछ अगर इसमें पूछा हो, अगर आपको लग रहा है कि भैया कुछ और पूछा, तो बना दो भाई, आपके पास सब कुछ है कि भाई 4 जो अपोजिट है किसके 3 के, 5 जो अपोजिट है वो कितने 6 के, एक जो अपोजिट है वो कितना 2 के। अब इसमें ये भी चीज समझो कि अगर मेरे को ये फेस दिख रहा है, समझने की कोशिश करो, अगर मुझे 4 दिख रहा है तो 4 का जो अपोजिट होगा वो बिल्कुल नीचे होगा 4 के। अगर मुझे इधर 5 दिख रहा है तो 5 का अपोजिट होगा वो उधर होगा, और एक अगर दिख रहा है तो एक का अपोजिट पीछे होगा। समझ में आया। तो मेरे को कोई भी 3 ही फेस दिखेंगे डाइस के अंदर हमेशा। समझ में आ गया बाबूजी आपको पिक्चर। अगर हम बात करते हैं बाबूजी यहां पर बहुत ध्यान से देखना, आपको बोल रहा है अपोजिट टू द फेस कितना, मेरे दोस्त सी के अपोजिट क्या है। तो आप क्या बोलेंगे भाई, कोई भी दो डाइस पकड़ने के लिए बोले आपने, तो आप क्या बोलेंगे भाई बी यहां पर है, बी यहां पर है, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन कितना है बी आपका। तो बी से आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो बी के बाद कितना आएगा आपके पास डी, और डी के बाद कितना है आपके पास एफ इस वाले में। फिर इधर कितना चलना है आपको, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज। तो आप बोलेंगे बी के बाद कितना आएगा आपके पास सी, और सी के बाद कितना आएगा आपके पास ई। आपसे क्या पूछा, सी के अपोजिट क्या है, सी के अपोजिट क्या है बाबूजी आपका डी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो बाबूजी, आपसे बोल रहा है अपोजिट टू तो कितना मेरे दोस्त 5, 5 के अपोजिट क्या होगा। आप क्या बोलेंगे भैया, हमारे पास अब की बार दो डाइस तो गिवन है, लेकिन इन दो डाइस में क्या हो गया, ये 4 देखो और ये 2 देखो, ये 4 देखो और ये 2 देखो, दो दो नंबर कॉमन आ गए। तो जब भी ऐसी कैटेगरी आए, जब भी ऐसी कैटेगरी आए, तो आप क्या बोलेंगे 4 और 2, 4 और 2, ये दोनों क्या है, इधर भी दिख रहे हैं इधर भी दिख रहे हैं, तो ये दोनों नंबर आपस में कट जाते हैं। तो बाकी का जो बचा हुआ एक है, ये अपोजिट हो गया आपके किसके 5 के। समझ में आ गया बाबूजी। तो एक जो है वो अपोजिट है किसके 5 के, खत्म कहानी। आगे बढ़ो बाबूजी, अपोजिट टू कितना बोला है आपको 1 बोला है, 3 डाइस दे रखे हैं, आपकी इच्छा है आप कोई भी 2 डाइस पिक करो। मैं बोल रहा हूं बाबूजी, अगर मैं यहां देखूं तो 6, यहां देखूं तो 6, यहां देखूं तो 6, यहां पर कितना है 2 है, यहां पर कितना है 2 है। आपको एक के अपोजिट पूछा है तो आप अब की बार इस डाइस में जा सकते हो। आप बोलोगे भाई 6 और 2 कट जाएंगे, 6 और 2 कट जाएंगे, तो ये 1 और ये 4 आपस में अपोजिट हो जाएंगे। आपसे पूछा एक के अपोजिट क्या है बाबूजी 4, खत्म कहानी। समझ में। बट मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि कोई बात नहीं भैया, कोई बच्चा हो वो यहां तक नहीं जाना चाह रहा, वो इन दोनों डाइस को चेक करेगा, तो वो बोलेगा भाई इधर कितना है 6, इधर भी कितना है 6। तो 6 से 6 के बाद कितना आएगा 3, 3 के बाद कितना आएगा 4, 6 के बाद कितना आएगा 2, और 2 के बाद कितना आएगा बाबूजी 1, खत्म कहानी। अभी भी एक के अपोजिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है बाबूजी आपका। अब क्या बोल रहा है, वन हैविंग अपोजिट कितना मेरे दोस्त 1 के, अपोजिट यहां पे लिखा हुआ है किसके पूछ रहा है 1 के। तो आप क्या बोलेंगे भाई, अगर हम बात कर रहे हैं आपसे बहुत प्यार से,
तो आप क्या बोलोगे? देखो आप कुछ भी निकाल सकते हो, बस आपको पता लगना चाहिए एक बार। तो आपको मैं यही सिखाऊंगा, छोड़ो इन सबको। आपको ये सीखना है कौन सा नंबर किसके अपोजिट है। मैं आपको ये बोल रहा हूं भैया, अगर मैं इन दोनों डाइस को देख रहा हूं तो कॉमन नंबर कौन सा है? यहां कितना है? एक। यहां कितना है? एक। तो आप क्या बोलेंगे भाई? एक। एक के बाद कितना आएगा? दो, और दो के बाद में कितना आएगा? तीन। एक के बाद में कितना आएगा? दो, और दो के बाद में कितना आएगा? तीन। एक के बाद में कितना आएगा? छह, और छह के बाद में कितना आएगा? पांच। एक के बाद में कितना आएगा? छह, और छह के बाद में कितना आएगा? पांच। तो इसका मतलब क्या है कि भैया एक मतलब दो और छह आपस में अपोजिट है, तीन और पांच आपस में अपोजिट है, तो बचा कितना? चार। चार और एक जो हो जाएगा वो आपस में अपोजिट हो जाएगा। अब आपसे कुछ भी पूछे, कुछ भी आप निकाल सकते हो। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं बाबूजी आपसे। अब आपको बहुत प्यार से देखना होगा, सीखना होगा। देखो ये एफकेट का है, 2026 का क्वेश्चन है, बहुत प्यार से देखना। आपसे पूछ रहा है विच फेस इज अपोजिट टू कितना? आपका यू। ये यू टाइप कुछ बना हुआ है आपका, ठीक है। आपने इसको पढ़ा होगा साइंस के अंदर, कुछ ना कुछ तो बोलते हैं इसको, ठीक है। हम तो मैथ्स और रीजनिंग के विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे बाबूजी? अगर हम यहां देखें इन दोनों डाइस में कॉमन कितना है? सात है। यहां भी कितना है? सात है। सात के बाद में कितना आ रहा है? ओम। ठीक है बाबूजी। फिर ओम के बाद में कितना आ रहा है आपके पास? पी आ रहा है, ठीक है बाबूजी। आप बोलेंगे सात के बाद में कितना आ रहा है? जेड। सात के बाद में कितना आ रहा है? जेड। और जेड के बाद में कितना आ रहा है? दो। अब आपसे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछता कि पी किसके अपोजिट होगा तो दो के अपोजिट, ओम किसके अपोजिट होगा तो आप बोलेंगे जेड के अपोजिट। तो सात किसके अपोजिट होगा? जो बचा हुआ है आपका, जो आपसे पूछा है, तो इसके अपोजिट कितना हो गया बाबूजी? आपका सात हो गया। ऑप्शन नंबर ए, खत्म, टाटा बाय बाय। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सेम आपका टाइप वन पे ही पूछे गए, टाइप टू तो अभी मैं करवाऊंगा, टाइप वन पे ही आपका पूछ लिया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है भैया कि आपके पास डाइस है जो जिसमें क्या लिखा हुआ है? एक है, दो है, पांच है, सात, छह और आठ है और नौ है। मतलब इधर लिखा हुआ है कितना आपके पास? छह और मतलब नौ, मतलब आपके पास जो नंबर लिखे हैं वो कितना लिखा हुआ? सपोज करो इधर कितना लिखा हुआ है? छह, इधर कितना लिखा हुआ है? पांच, इधर आठ, उधर नौ, इधर एक और इधर कितना? दो। ऐसे करके कुछ लिखे हुए हैं, समझ में आया? तो आपका कमरा है, छह फेस है ना उसके, देखो एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह फेस हो गए ना। तो ये भी एक क्यूब की तरह है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, तो आपके फेसेस पे ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है बाबूजी, समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है भैया आपको? वन ऑफ द फेस इज द इन द सेकेंड इमेज। इसमें सेकेंड इमेज में आपने एक फेस पे कितना लिख रखा है? हैशटैग लिख रखा है, ठीक है बाबूजी। तो पहला स्टेटमेंट क्या गिवन था आपको? द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ हैशटैग एंड द अपोजिट साइड ऑफ हैशटैग इज कितना है बाबूजी? आपका 54 है। मतलब आपका जो हैशटैग है और उसके अपोजिट में जो भी नंबर है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए? 54 आना चाहिए, ठीक है बाबूजी, समझ में आ गया। तो आपने पहले डाइस को देखा और दूसरे को देखा, दोनों को कंपेयर करा, दोनों में कॉमन कुछ है? आप बोलेंगे दो इधर भी है, दो इधर भी है। तो दो के बाद इधर की साइड कितना आ रहा है? एक, और एक के बाद में कितना आ रहा है? नौ। दो के बाद में कितना आ रहा है? एक, और एक के बाद में कितना आ रहा है? नौ। इधर बात करते हैं, दो के बाद में कितना आ रहा है आपका? आठ, और आठ के बाद में कितना आ रहा है? हैशटैग, ठीक है बाबूजी, समझ में आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं भैया? मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा, समझ में आ गया? अलग से मैं कंपेयर कर रहा हूं फर्स्ट को और किसको मेरे दोस्त? थर्ड को भी कंपेयर कर रहा हूं, ताकि मेरे को हैशटैग की वैल्यू पता लग जाए, ठीक है बाबूजी। तो आप बोलेंगे इधर कितना है? 9, इधर भी कितना है? 9। तो 9 है, 9 के बाद में कितना है बाबूजी? 6 है, और 6 के बाद में कितना है? 8 है। 9, 6 और 8 क्लॉकवाइज, 9, 2 और 1, 9, 2 और 1। तो आप क्या बोलेंगे भैया? यहां पर दिख रहा है मुझे एक जो है अपोजिट कितना है? 8 के। बट मैंने जब इधर कंपेयर करा तो मुझे समझ में आया दो जो है वो अपोजिट कितना है? 6 के हैं। मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि दो जो है वो अपोजिट कितना है? 6 के हैं। और हैशटैग की वैल्यू 9 जो है आपका 9, वो किसके अपोजिट होगा? क्या बच रहा है आपके पास? अगर 2 और 6 अपोजिट हो गए, 1 और 8 अपोजिट हो गए, 2 और कितना आपका? 6 अपोजिट हो गए, 1 और 8 आपका अपोजिट हो गया, तो 5 बच रहा है। तो आप बोलेंगे बच कितना रहा है? 5। तो आप बोलेंगे भाई यहां पर 9 के अपोजिट कितना हो गया? 5। लेकिन यहां पर 9 के अपोजिट में कितना है? हैशटैग। तो हैशटैग की वैल्यू कितना आ गई? 5। तो आपसे पूछा हैशटैग का मल्टीप्लाई में हैशटैग के अपोजिट, मतलब जो कितना है? 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आना चाहिए? 54। बट मेरे पास कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। कितना आ रहा है बाबूजी? 45। तो आपसे क्या बोल रहा है? 54 आना चाहिए। तो आप बोलेंगे तो बिल्कुल शिद्दत से गलत हो गया, ठीक है बाबूजी। अब बोल रहा है सम ऑफ वैल्यू ऑफ हैशटैग एंड द अपोजिट टू इट, अपोजिट टू 6, द सम ऑफ वैल्यू ऑफ हैशटैग। हैशटैग की वैल्यू कितनी है बाबूजी? आप बोलेंगे 5। हैशटैग की वैल्यू कितनी है बाबूजी आपके पास? कितनी है? 5 है, ठीक है भैया। और आपसे बोल रहा है भैया द सम ऑफ वैल्यू ऑफ हैशटैग एंड द साइड अपोजिट टू 6। और बाबूजी अगर हम बात करें 6 के अपोजिट साइड इज अ प्राइम नंबर, सम ऑफ वैल्यू ऑफ हैशटैग एंड द साइड अपोजिट टू 6 इज अ प्राइम नंबर। तो आप बोलेंगे अपोजिट टू 6 कितना है आपके पास बाबूजी? 2 है। तो अपोजिट टू 6 कितना है? 2 है। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 7। और 7 इज अ प्राइम नंबर भाई,
7 इज अ प्राइम नंबर, मतलब आपके पास सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब तीसरी देखते हैं, आपको बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ ऑल द साइड्स एडजेसेंट टू हैशटैग गिव्स अ रैशनल नंबर। मैं ऐसे बोल रहा हूं भाई, अगर तुम यहां पर ऐसे स्क्वायर रूट लोगे, उसके अंदर स्क्वायर करके कुछ ऐड करोगे किसी भी नंबर का, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर निकलते हुए नजर आ रहा है। मतलब इन नंबरों से आपको कहीं भी नजर आ रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया 144, 169, 289, समझ में आया, 324, कि भाई इनका स्क्वायर करूं किसी का भी, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं। तो भाई ये भी बिल्कुल शिद्दत से रॉन्ग हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर जो था ये था, ओनली सेकंड फॉलोज, खत्म कहानी, ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपके एफकेट ने 2 क्वेश्चन पूछे डाइस के ऊपर, लेटेस्ट जो पूछे वो मैंने करवा दिए। ये आपका टाइप 2 है जो आपको करना चाहिए और सीखना चाहिए, ठीक है बाबू जी। पहले इधर देखो, यहां पर ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ है, ये बहुत ईजी है बाबू जी, ये बहुत ईजी है। आप बोलेंगे कुछ नहीं करना भैया, ए को पकड़ा, एफ को छोड़ा और सी को पकड़ा, मतलब एक को छोड़ के एक को पकड़ा, एक को पकड़ा, छोड़ा और पकड़ा, डी को बी को छोड़ के किसको पकड़ा, ई को पकड़ा। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें, आपने क्या बोला, क्या पकड़ा है, तो आप बोलेंगे भैया ए को पकड़ा, एफ को छोड़ा, सी को पकड़ा। इसका मतलब है कि भैया ए और सी आपस में अपोजिट है। भैया अगर इसकी बात करते हैं तो ये कितना है, डी और ई जो है आपस में अपोजिट है, और जो बच गए दो वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, जो बच गए दो वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, मतलब बी जो है वो आपका अपोजिट हो गया एफ के। अब आपको बी दिख रहा है, इसके अंदर बी दिख रहा है, ठीक है। अगर बी दिख रहा है तो इस डाइस के अंदर एफ नहीं दिखना चाहिए, एफ नहीं दिख रहा, ओके, समझ में आ गया। अगर सी दिख रहा है सी, तो आपको ए नहीं दिखना चाहिए। आप अगर, क्योंकि देखो समझो, अगर मेरे दोस्त आप इस पूरे रूम को उस साइड से देख रहे हो, समझ में आया, मतलब दीवार के उस साइड से देख रहे हो, तो क्या आपको मैं दिखूंगा इस रूम में, नहीं दिखूंगा ना, समझ रहे हो, तो अपोजिट फेस कभी भी नहीं दिखेगा। तो आपका ए और सी दिख रहा है यहां पर, और ए और सी तो एक दूसरे के अपोजिट है, अगर ए दिखेगा तो सी नहीं दिखना चाहिए, और सी दिखेगा तो ए नहीं दिखना चाहिए, तो आपका ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है भाऊ जी। ई और एफ, यहां पर एफ है, यहां पर ई है, ठीक है भाई जी। अब ई के अपोजिट में कितना है, डी है, अगर ई दिख रहा है तो डी नहीं दिखना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे भाऊ जी, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है भैया। फिर आपको बोल रहा है देखो ई और डी, ई और डी देखो यहां पर भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, यहां पर भी एक दूसरे के अपोजिट है भाऊ जी, तो मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। फिर तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, फोर्थ इज बनेगा आपका, 1 एंड 4 कैन बी ओन। अच्छा ओके, आप बोलेंगे भाई इधर कितना एफ है, एफ के अपोजिट में कितना है, बी है, एफ के अपोजिट में कितना है बाबूजी, बी है, तो भाई इसका आंसर जो होगा नन कैन बी फॉर्म्ड, नन कैन बी फॉर्म्ड होगा इसका आंसर, खत्म कहानी। आगे बढ़ो बाबूजी, ये टाइप 2 है आपका, मुझे उम्मीद है कि पूछेगा आपसे, जल्दी पूछेगा, एफ कैट पूछना चाहिए इस बार, बेसिक से क्वेश्चन है यार, डाइस तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है बाबूजी। अब अगर हम यहां देखते हैं बहुत प्यार से, क्या बोल रहा है भैया, डॉलर, दोनों में कॉमन कितना है, डॉलर है, तो भाई डॉलर लिख दो, ऐसे डॉलर ही बोलते हैं ना इसको। अब डॉलर के बाद आप बोलेंगे एट द रेट आएगा इस वाले में, फिर उसके बाद कितना आएगा, एंड आएगा, ठीक है बाबू जी। डॉलर के बाद परसेंटेज आएगा आपका, परसेंटेज के बाद हैशटैग आएगा आपका, ठीक है बाबू जी, समझ में आ गया। मतलब क्या है आपका, ये दोनों आपस में अपोजिट है, ये दोनों आपस में अपोजिट है, क्लियर हो गई पिक्चर। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, अब आप बोलेंगे भैया तो थोड़ा अलग हो गया, मैं बोलूंगा अलग बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये देखना है, आपने इसको पकड़ा, इसको छोड़ो और इसको पकड़ लो, तो इसका मतलब क्या है, इस वाले डाइस में आपका परसेंटेज और एट द रेट आपस में अपोजिट है, परसेंटेज और एट द रेट आपस में अपोजिट है, ठीक है भैया। आप बोलेंगे भैया अगर हम बात करें बहुत प्यार से, तो एंड जो है, एंड जो है अपोजिट हैशटैग के हैं, लेकिन यहां पर आपने हैंड को पकड़ा, इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, तो डॉलर के अपोजिट हो गया, और यहां पर ये डॉलर है, ये भी डॉलर है, तो आप बोलेंगे तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया भैया, बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया ये तो, ठीक है बाबूजी। अब यहां पर आ जाओ, एंड जो है आपका, एंड अपोजिट है हैशटैग के, आप इसको पकड़ोगे, इसको जाओगे, मतलब क्या है, आपने इसको पकड़ा, इसको छोड़ा और इसको पकड़ा, तो आप बोलेंगे भैया यहां पर एंड जो है वो अपोजिट आएगा किसके, एट द रेट के, बट हमने इन दोनों डाइसों से निकाला है कि एंड जो है अपोजिट है हैशटैग के, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं बाबूजी, अगर यहां पर आता हूं तो एंड जो है अपोजिट है किसना, आपके हैशटैग के, एंड जो है अपोजिट है बाबूजी कितना, आपका हैशटैग के, हाँ भाई बिल्कुल सही है। और आपका एट द रेट जो है वो अपोजिट कितना है भाई जी, आपका परसेंटेज के हैं, तो आप क्या बोलेंगे भाई, ये देखो एट द रेट जो है, एक को छोड़ोगे एक को पकड़ोगे, बिल्कुल भैया बिल्कुल सही है ये तो, और डॉलर के जो अपोजिट होगा वो एक न्यू नंबर होगा, जी है, तो ये बिल्कुल सही हो गया ना भाई जी। मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा समझने की कोशिश करो, दोबारा समझने की कोशिश करो, उसको प्यार से दिल लगा के समझने की कोशिश करो। मैं बोल रहा हूं भैया जो एंड है आपका, ये जो एंड है ये अपोजिट कितना है, हैशटैग के है, एंड जो है वो कितना अपोजिट हैशटैग के, बिल्कुल सही है भैया, एक को छोड़ा एक को पकड़ा, ठीक है भैया। और आपका ये जो देखो एट द रेट को पकड़ा, इसको छोड़ा और इसको पकड़ा, तो एट द रेट जो है वो किसके, वो है आपका अपोजिट, आप बोलेंगे परसेंटेज के, और जो ये आपका डॉलर है ये किसी ना किसी न्यू नंबर के अपोजिट होगा, तो न्यू नंबर ही लिखा हुआ है यहाँ पे जी, तो आप बोलेंगे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ो भैया जी,
और कुछ है आपका यहाँ पे सिखाने लायक? चलो ठीक है, यहां पर भी देख लो एक बार के लिए, आपसे कुछ भी पूछे लेकिन आप ये निकालना सीखो कि भाई अपोजिट क्या होगा। आप 6 को अगर पकड़ रहे हो तो इसको छोड़ दो और आगे वाले को पकड़ लो, खत्म कहानी। तो आपका 6, आपका बाबूजी कितना 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट आ गया, और एक को पकड़ा, फिर आप क्या करोगे, एक को पकड़ोगे, 4 को छोड़ोगे, 2 को पकड़ लोगे, और 1 और 2 जो है आपका अपोजिट है, और आपका 3 और ये 5, 3 और कितना मेरे दोस्त 5, ये भी आपस में क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। आपसे कुछ ही पूछा अपोजिट टू द 1, अपोजिट टू द 1 कितना है आपका 2 है, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है बाबूजी, समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो डाइस का, आपको क्या बोल रहा है भैया, हाउ विल दिस बॉक्स लुक व्हेन अनफोल्ड, मतलब मैं इस बुक बॉक्स को जब खोल दूंगा ना तो ये बॉक्स कैसा लगेगा, समझ में आया? ये खुले हुए बॉक्स थे, टाइप 2 के अंदर आपके पास खुले हुए बॉक्स ही आ रहे थे, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आपके टाइप 2 जो हम पढ़ा है, हमने टाइप 2 जो पढ़ा है आपका डाइस के अंदर, इसमें आपके पास खुला हुआ बॉक्स आ रहा था। जैसे अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो ये खुला हुआ बॉक्स है, डाइस जो है पूरा खोल दिया इसने, समझ में आ गया? यहां पर आ जाओ। तो आपसे क्या बोल रहा है भैया, अगर हम बात करें, इधर मेरे पास P है, इधर मेरे पास P है, इधर मेरे पास N है, इधर मेरे पास N है, तो ये दोनों आपस में कट गए। इसका मतलब क्या है, आपका L जो है वो अपोजिट हो गया M के। तो आपको समझ में आता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कहानी कि L जो है वो अपोजिट होना चाहिए M के। तो L जो है अपोजिट होगा M के खुलने के बाद भी होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। यहां पर देखो L को पकड़ा आपने, एक को छोड़ा, इसको देखा, तो यहां पर L जो है अपोजिट है ओके, तो ये तो कट गया। L को ही देखना है आपको, सिर्फ L जो है अपोजिट है वो कितना है, N के, एक को छोड़ा एक को पकड़ा, तो L जो है अपोजिट है किसके, N के, तो ये भी कट गया। आप बोलेंगे भाई L जो है अपोजिट है Q के, तो ये भी कट गया। L जो है आपने P को छोड़ा M को पकड़ा, L जो है अपोजिट है किसके, M के, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। सो लेडीज एंड लेडाज, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा डाइस पढ़ के। डाइस इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है,